और सबसे पहले अब्दुल वाहिद साहब, जो बातचीत हुई है आज तीसरे राउंड की, तो कैसे देख रहे हैं? क्योंकि घबराहट जो है इजराइल के अंदर है और तरह तरह की खबरें कि साहब वार हो जाएगा, बातचीत नाकाम है, ये वो। लेकिन ईरान ने तो बहुत खूबसूरती से अपनी बातों को पेश कर दिया। अब्दुल वाहिद साहब, ताजा है। देखिए, आप सबको इंतजार होगा कि आखिर आज जो बातचीत होनी थी उसमें हुआ क्या, जो ईरान और अमेरिका में क्या चीज, क्या कोई फाइनल हुआ, क्या कुछ हुआ, वो उस पर हम बातचीत करेंगे हमारे साथ जब गेस्ट जुड़ेंगे। लेकिन आज दो खबरें, एक तो ये कि इजराइल बहुत बेचैन है, इजराइल बहुत परेशान है कि आखिर ये बातचीत हो क्यों रही, और कहीं अगर बातचीत किसी नतीजे पर पहुंच गई तो हमारा क्या होगा। तो वो तरह तरह से कोशिश ये है कि हमला हो जाए। और लेकिन आप ये देखिए कि सैयद अब्बास इराक्ची ने आज क्या क्या, ईरान अमेरिका जौहरी मुज़ाकरात के तीसरे दौर की ताजा तफसील यहां पे आ गई है। और मैं उसको एक शॉर्ट में वो मैं पेश कर दूं। हमारे साथ अब्दुल वाहिद साहब हैं जुड़े हुए, मैं उनसे बड़ी माजरत के साथ बस 2 मिनट मैं उनसे चाहूंगा, और वो खबर के जिसका इंतजार है, क्योंकि आज यही बेस होगा, यही बुनियाद और बहुत इंपॉर्टेंट ईरान अमेरिका जौहरी मुज़ाकरात के तीसरे दौर की ताजा तफसील जो है वो यहाँ पे मौजूद है। और मैं चाहूंगा कि वो आपकी खिदमत में मैं पेश कर सकूं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अहम है, और इसका पेश किया जाना खास तौर से। और यहाँ पे आप देखिए, मैं बताऊं कि किस तरह से ईरान और अमेरिका के दरमियान बिलवास्ता मुज़ाकरात का तीसरा दौर जिनेवा में मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 9:45 यहाँ पे मुज़ाकराती वफूद की मौजूदगी में शुरू हो गया। ये बताया जा रहा है इस्लामी जमहूरिया ईरान के वजीर खारजा सैयद अब्बास इराक्ची ने गुज़िश्ता शाम जिनेवा में अपने आलमी हम मनसब से मुलाकात में जौहरी मसाइल यानी न्यूक्लियर और पाबंदियों के खात्मे से मुतालिक ईरान के नुक्ते नजर की वजाहत की थी कि क्या क्या हमारे पॉइंट्स है। वो ईरान और अमेरिका के दरमियान बिलवास्ता मुज़ाकरात का तीसरा दौर आज जिनेवा में शुरू हुआ। ये मुज़ाकराती ओमान के सफारत खाने में मुनक्किद हो रहे हैं और इनका मकसद जौहरी मसाइल और पाबंदियों के खात्मे के बारे में एक दूसरे से तबादला ख्याल करना है। यहाँ पे आप देखिए, ईरान के वजीर खारजा सैयद अब्बास इराक्ची ने गुज़िश्ता शाम जिनेवा में अपने आलमी हम मनसब से मुलाकात में जौहरी मामले और पाबंदियों के खात्मे के तरीके कार से मुतालिक इस्लामी जमहूरिया के मौक़िफ़ की वजाहत की। इस मुलाकात से आज के बिलवास्ता इजलास और अमरीकी वफ्द के साथ बाज़ाब्ता और इजलास और अमरीकी वफ्द के साथ बिलवास्ता मुज़ाकरात की राह हमवार हुई है। तो उन्होंने कहा कि जुमरात की सुबह मुज़ाकरात में अमरीकी नुमाइंदा इसने भी ओमान के वजीर खारजा से मुलाकात की ताकि बिलवास्ता मुज़ाकरात के लिए एक बुनियाद फराहम की जा सके। यहाँ पे आप देखिए कि बाज इतलात के मुताबिक इस्लामी जमहूरिया ईरान के वफ्द ने जौहरी मुज़ाकरात के तीसरे दौर में अमरीकी फरीक को ऐसी तजावीज पेश की हैं जो ईरान के पुरम जौहरी प्रोग्राम से मुतालिक अमरीका के तमाम बहानों को खत्म कर देती हैं और व्हाइट हाउस की जानिब से उन्हें कबूल न करना इस इब्तदाई बदगुमानी की तस्दीक होगा कि अमरीका सफारतकारी में संजीदा नहीं है और सफारतकारी का हामी होने का इसका दावा महज एक खेल है, एक ड्रामा, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे आप देखिए, वजीर खारजा सैयद अब्बास इराक्ची ने सफारती अमल को आगे बढ़ाने में मावनत के लिए ओमान के वजीर खारजा की कोशिशों की तारीफ की और रवा मुज़ाकरात की कामयाबी को फरी के मुकाबिल की संजीदगी और मुतजाद रवैयों और मौकिफ से गुरेज से मशरूत करार दिया है। तो यहाँ पे आप देखिए, ये तमाम बातचीत ओमान के वजीर खारजा सैयद
बदरुल बुसईदी ने इसी तरह आज सुबह बैनुल अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी के डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रोसी से मुलाकात की, जो ईरान के जौहरी मामला से मुताल्लिक तकनीकी मसाइल और ईरानी और अमरीकी फरीकों के दरमियान मुज़ाकरात में शामिल है। तो बहरहाल ये आप देखिए इसके क्या नतीजे, सारे पहलुओं पे हम बात करेंगे। हमारे साथ मेजर जनरल साहब भी जुड़ गए हैं। मैं दोनों को स्क्रीन पर लेकर के हाजिर होता हूं, क्योंकि दोनों और उसके बाद धीरे धीरे हम जो है इस चीज को आगे बढ़ाएंगे, इस बात को आगे हम ले आएंगे। और कई चीजें देखिए इस वक्त सामने आ रही हैं, जहां पे यूएस को चीन ने आज धमकी दी है, ईरान पर हमला किया तो रोक देंगे रेयर मेटल का निर्यात, ये कहा है। यानी चीन ने खुलकर एक तरीके से, अब जो लोग कह रहे थे ना कि चीन कभी खुलकर नहीं आएगा, कभी खुलकर बात नहीं करेगा, अब बिल्कुल क्लियर कट है। यहाँ पे तनाव के बीच चीन ने पहली बार ईरान को लेकर अमेरिका को बड़ी धमकी दी है। चीन का कहना है कि अगर वाशिंगटन तेहरान पर हमला करता है तो बीजिंग से उसे रेयर मेटल नहीं मिलेंगे, इससे उसके सैन्य उद्योग 48 घंटे में ठप हो जाएगा। ये बहुत बड़ी चेतावनी, बहुत बड़ा इंतबाह ये अमेरिका के लिए। और इसके बाद हम आज तजिया करेंगे, हम दोनों मेहमानों को यहाँ पे मदो कर लेते हैं, लेकिन ये अपने आप में एक बड़ी खबर है, बहुत अहम खबर है। और खुलकर नहीं बोलेगा चीन, जो लोग ये बात कर रहे थे, कम से कम अब जो है ये बात नहीं होगी। तो यहाँ पे देखिए डील होगी, लेकिन दबाव में नहीं। वार्ता से पहले ट्रंप पर ईरान का पलटवार। ईरान ने साफ साफ कह दिया था कि हम बातचीत करेंगे, डील करेंगे, लेकिन किसी दबाव में हम नहीं आएंगे। तो बहरहाल यहाँ पे मैं सबसे पहले स्क्रीन पर ले लेता हूं हमारे देखिए सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट है, सीनियर जर्नलिस्ट भी है, और मिडिल ईस्ट पे बड़ी गहरी नजर रखते हैं, कॉलम निगार हैं, और तमाम टीवी चैनलों पे आप जाते हैं। अब्दुल वाहिद साहब, मैं इनका इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। इसके साथ साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं वॉर एक्सपर्ट, मिलिट्री एक्सपर्ट और मिडिल ईस्ट इंटरनेशनल एक्सपर्ट के तौर पर भी हम जानते हैं मेजर जनरल जावेद इकबाल साहब, जिन्होंने हिंदुस्तान की बड़ी खिदमत हिंदुस्तान में अंजाम दी है। मैं उनको सल्यूट भी करता हूं, उनका इस्तकबाल करता हूं। इसके साथ साथ हमारे साथ जुड़ गए एडवोकेट राशिद रिजवी साहब, सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, माहिर तालीम, माहिर कानून और मिडिल ईस्ट के बड़े अच्छे जानकार, माहिर, एक एक चीज पे नजर रखते हैं, स्टडी करते हैं, और उसके बाद बहुत ही मुतवाजिन गुफ्तगू। और आज मैंने पहली बार ये दावा किया है, हालांकि दावा नहीं करना चाहिए, लेकिन मैंने कम से कम ये अपने व्यूवर्स को जरूर बताया है कि हम बहुत ईमानदारी के साथ, जज्बात से परे, खालिस जो खबर है उस पर हम गुफ्तगू चाहते हैं और वही गुफ्तगू करते हैं। यानी कोई लाग लपेट नहीं, किसी तरह का वो नहीं, बल्कि जो सही है, जो खबर है, उस पर हम गुफ्तगू करते हैं। और यही वजह है कि हमारे व्यूवर मुस्तकिल हमसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, कई बार बहुत आते हैं, कई बार बहुत कम आते हैं, लेकिन उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हम जो भी बात कहेंगे पूरी जिम्मेदारी से, और हमारे गेस्ट जो होते हैं वो भी बहुत जिम्मेदाराना गुफ्तगू करते हैं। मैं सबका शुक्रगुजार हूं। और सबसे पहले अब्दुल वाहिद साहब, जो बातचीत हुई है आज तीसरे राउंड की, तो कैसे देख रहे हैं? क्योंकि घबराहट जो है इजराइल के अंदर है, और तरह तरह की खबरें कि साहब वार हो जाएगा, बातचीत नाकाम है, ये वो, लेकिन ईरान ने तो बहुत खूबसूरती से अपनी बातों को पेश कर दिया। अब्दुल वाहिद साहब, देखिए, ईरान का शुरू से ही मौक़िफ़ रहा है कि सिफारतकारी के ज़रिए से ही मसाइल को हल किया जाए। मैंने आपके इसमें चैनल पे कई बार ये बात बोली है, और मैं फिर उसको रीइटरेट कर रहा हूँ मैं, कि जंग के बाद भी क्या होता है। जंग के बाद भी फ़रीक़ैन फिर टेबल पर ही आते हैं, बातचीत वहीं होती है। तो जब टेबल पर ही आना है लामुहाला, तो फिर जंग किस लिए की जाए? पहले ही टेबल पर बातचीत करके, मुज़ाकरात करके मसाइल को हल किया जाए। जो भी नुकात हैं उस पर जो है फ़रीक़ैन बातचीत करें। और मैंने कई बार रेफरेंसेस दिए हैं बाकायदे, कि खुद अमेरिकन डिप्लोमेट्स और जो इंटरनेशनल पॉलिसी मेकर्स हैं, और उसके अंदर मैंने रेफरेंसेस दिए कि एक है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। हालांकि ये थिंक टैंक मुकेश अंबानी का है, चलाते हैं वो, लेकिन ये बेसिकली एक तरह से थिंक टैंक जो है इंडियन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री का है,
जो इसको जो है ऑपरेट करती है बेसिकली। तो इसका जो है एक बहुत मशहूर डायलॉग है जो दिल्ली के अंदर होता है, उसका नाम है रायसीना डायलॉग। तो उसके अंदर भी कई बार ये बातें आई हैं और जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और जो सोशल साइंटिस्ट हैं, उन्होंने बार-बार इस बात को दोहराया है कि दाद देनी चाहिए ईरान के पेशेंस की कि मोर देन 4 डेकेड्स हो गए हैं। 40-45 साल से ज़्यादा हो गया, उस पर सैंक्शंस लगते हैं, लेकिन उसके बावजूद कभी भी मुज़ाकरात से पीछे ईरान की हुकूमत नहीं हटी है। इवन जो लेटेस्ट फेज़ है, ईरान ने बाकायदे समझौता किया था, JCPOA डील हुई थी। P5 कंट्रीज़ जमा हुए थे प्लस जर्मनी। जिस वक़्त सदर थे अमेरिका के ओबामा और ईरान के सदर थे हसन रूहानी साहब। तो जब वो डील पूरी की पूरी हो गई थी, तो डील से पीछे कौन हटा? एग्रीमेंट को किसने तोड़ा एक तरफ़ा तौर पर? एग्रीमेंट को तोड़ने वाले डोनाल्ड ट्रंप है अपने फर्स्ट टेन्योर के अंदर। तो ये बिल्कुल वाज़ेह चीज़ें हैं, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि मैं नई बता रहा हूँ, दुनिया को मालूम नहीं है। ये रोज़े रोशन की तरह ये सारी चीज़ें अयां हैं, ये फैक्ट्स हैं, जिससे कोई भी दुनिया का बाशऊर शख्स रूगर्दानी नहीं कर सकता, नज़रें नहीं चुरा सकता, फरामोश नहीं कर सकता। सबसे पहली चीज़ ये है। तो असल चीज़ वही है, अभी जैसे आपने अभी ब्रीफिंग दी कि ये बातचीत जिनेवा में तीसरे दौर की जारी है। अभी कुछ देर पहले अमेरिका के वाइस प्रेज़िडेंट का एक बयान आया है। उसमें उन्होंने बोला है कि अमेरिका के 2 सीनियर डिप्लोमैट्स ईरानियन डेलीगेशन के साथ बातचीत कर रहे हैं और उसका आउटकम पॉज़िटिव होने की उम्मीद है। बेसिकली क्या है, अमेरिका का क्या है, अमेरिका चाहता क्या है? अमेरिका जो है बेसिकली इस वक़्त जो यूएस गवर्नमेंट है वो 2 पार्टों में पिस रही है। आप देखिए, एक जॉन एफ कैनेडी थे, पूरी दुनिया जानती है उनको गोली मारी गई थी। तो जब भी अमेरिका का कोई प्रेज़िडेंट ऐसा होता है, जो थोड़ा बहुत जेविश लॉबी के अगेंस्ट जाने की कोशिश करता है, उसको कैफ़रे किरदार तक पहुँचा दिया जाता है या उसको पर्दे से हटा दिया जाता है। अब आपको मालूम है कि कुछ महीने पहले एक शख्स ने डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर भी गोली चलाने की कोशिश की थी। डोनाल्ड ट्रंप के एक हामी को मारा भी गया है यूएस के अंदर। तो ये बहुत सारी लॉबीज़ हैं जो कि, और एक चीज़ है जिसको बोलते हैं डीप स्टेट। अमेरिका का डीप स्टेट कौन ऑपरेट कर रहा है? कौन लोग चला रहे हैं इसको? क्या इसके पीछे ज़ायनिस्ट हैं? ये पूरी दुनिया जानती है। अब आप देखिए कि मैंने 2 जो है रेफरेंसेस दिए थे कल आपके प्रोग्राम में। इटली के एक प्राइम मिनिस्टर थे सिल्वियो बर्लुस्कोनी। बर्लुस्कोनी का ये बोलना था कि जब नेतन्याहू उनसे मिलने आए, मीटिंग के अंदर आए, ये कोई मैं बगैर सफ़े के नहीं उड़ा रहा हूँ। मैं रेफरेंस दे रहा हूँ, लोग गूगल पे जाएँ, सर्च करें, उनको मालूम होगा। तो बर्लुस्कोनी जैसे ही मीटिंग के बाद बाहर आए, कई बार होता ये है कि हेड ऑफ द स्टेट जब आपस में बैठते हैं तो 2-4 मिनट के लिए इधर-उधर हो जाते हैं, क्योंकि उनको कुछ अपने ऑफिशियल से कुछ उस पे जो है कुछ बातचीत करनी रहती है। तो उन्होंने बोला कि जब मैं उसके बाद अंदर आया हूँ, उसके बाद जब मीटिंग जो है इख्तिताम पज़ीर हो गई, नेतन्याहू उस मीटिंग हॉल से बाहर निकल गए, तो फिर हमारे सिक्योरिटी दस्तों ने बताया कि उसमें एक डिवाइस रखा हुआ है। भई नेतन्याहू के अलावा वहाँ कोई मौजूद नहीं था, तो वो डिवाइस किसने वहाँ पे लगाया बताइए आप? तो बर्लुस्कोनी ने सीधे-सीधे आरोप लगाया कि ये नेतन्याहू का काम है। उस मीटिंग के बाद भी नेतन्याहू ये चेक करना चाह रहे होंगे कि अभी मैंने जो भी बर्लुस्कोनी से बात की है क्या हुआ? ऐसे ही आपको मालूम है कि अभी जो है 4-5 साल पहले एक प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटेन के। वो जो है इनसे पहले वो जो थे ऋषि सुनक, तो उनका भी एक बयान आया था कि उनसे भी ऐसी मीटिंग हुई थी और उनके रूम में भी नेतन्याहू डिवाइस फिट करके आए थे। तो ये एक मामूली आदमी का नहीं है, ये इस्राइल के प्राइम मिनिस्टर की के करतूत हैं ये। तो ये लोग जो है, इसी तरह से जो है, अब हम जो है तो ये तो इनके हक़ायक़ हैं। और एपस्टीन फाइल के अंदर, और वो जो बंदा था इस्राइल नज़ाद और यहूदी था जिसने ये सब कुछ किया है, अब आप बताइए, तो ये पूरी की पूरी चीज़ें रिफ्लेक्ट करती हैं कि जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं इस्लाम के, उनको इस्लामी जमहूरिया ईरान की हुकूमत न सिर्फ मानती है, बल्कि उस पर अमल करती है। और जो है इसीलिए वो लोग हमेशा मुज़ाकरात के ज़रिए अपने अहम नुकात, अहम मसाइल जो भी चीज़ें हैं वो हल करना चाहते हैं। कॉन्फ्लिक्ट कभी भी जो है न तो मुस्लिम वर्ल्ड चाहता है बल्कि अपने दिफ़ा के लिए काम करता है, और ईरान जो है उसकी एक जीती जागती मिसाल है। ईरान ने डिप्लोमेसी के अंदर एक बेंचमार्क स्थापित किया है। जी।